हाय एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी वेटनेरियन जीरो। तो मैंने अभी भी दो तीन चीज़ें डिस्कस की हैं। एनाटॉमी पेपर 2, फिजियोलॉजी पेपर 2, और ये है एलपीएम पेपर 2 2022 का सैम्पल पेपर। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहे वेटनरी से रिलेटेड, और मेरा डेली ब्लॉग और सारी चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। तो मैं इस चैनल पे ये डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को अभी से पता चल गया होगा कौन सी सीरीज़ है ये। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एक्सटर्नल एग्जाम में, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जाम में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना आप लोग यहाँ पे फेल भी हो सकते हैं वेटनरी कॉलेज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है यूनिट 6 से लेके 9 तक यूनिट आती है। 4 यूनिट फर्स्ट पेपर में आता है, 4 यूनिट पेपर 2 में आता है। तो आज हम पेपर 1 तो डिस्कस कर चुके हैं, पेपर 2 की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एलपीएम का पेपर 2 है, और पैटर्न तो आप लोग को पता ही होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। जैसे एमसीक्यू आता है, मैच द फॉलोइंग आती है, फिलअप आता है, एंड ट्रू फॉल्स आता है। तो इस फॉर्म में 40 क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एक्सटर्नल एग्जाम में। तो ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है, अच्छा सीजीपीए लाने के लिए। तो वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन इज। तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है मुर्गी का कितना होता है, फारेनहाइट में बताना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं। तो 106 से लेके 107 फारेनहाइट तक होता है टेम्परेचर जो होता है हैन का, इतना होता है। ग्लैंडुलर स्टमक जो होता है चिकन में, उसे क्या बोलते हैं? तो ग्लैंडुलर स्टमक। अब हाँ, एक चीज़ और, अगर टेम्परेचर जो है इस चीज़ को फारेनहाइट में है, अगर हम इसे हेल्दी चिकन में अगर इसे हम डिग्री सेल्सियस में अगर पूछे जाए, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आ जाए, तो इसको डिग्री सेल्सियस में अगर हमें करना हो तो 41 से 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 106 से 107 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ये डिग्री सेल्सियस में है, तो इसी ध्यान रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस में पूछा कि फारेनहाइट में पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ग्लैंडुलर स्टमक इन चिकन इज नोन एज। तो जो चिकन में यानी कि मुर्गी वगैरह में जो ग्लैंडुलर स्टमक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। क्या बोलते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। तो ये प्रोवेंट्रिकुलर जो होता है वो ग्लैंडुलर स्टमक होता है, ठीक है। जो ये कहाँ पाया जाता है? गिजर्ड के पहले जो होता है वहाँ पे पाया जाता है। और तो ये जो होता है प्रोवेंट्रिकुलर सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस वगैरह, ठीक है। सेल मेक्स अबाउट, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेल मेक्स अबाउट -% ऑफ द होल एग। तो होल एग का कितना परसेंट जो होता है सेल जो होता है, एग का सेल होता है वो बनाता है। तो सेल जो होता है वो अबाउट 10% जो होता है, अबाउट 10% तक वो पूरे जो एग का 10% होता है वो एग सेल का होता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है टोटल एग का। तो जो कि जो मेनली सेल जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द ब्रॉयलर रिक्वायर स्क्वायर फीट ऑफ द फ्लोर स्पेस इन द डीप लिटर। तो डीप लिटर सिस्टम में जो ब्रॉयलर होते हैं लगभग एक स्क्वायर फीट तक वो लोग फ्लोर स्पेस रिक्वायर करते हैं। एक स्क्वायर फीट या फिर 0.09 स्क्वायर फीट बोल सकते हैं, ठीक है। तो लगभग सेम है। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन फॉर रानीखेत डिजीज शुड बी डन विथ इन कितने वीक में? तो जो फर्स्ट वैक्सीनेशन रानीखेत डिजीज हुई थी वो 1 वीक के अंदर ही लग गई थी, ठीक है। शुड बी डन विद इन द वीक। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन अगर रानीखेत डिजीज किसी को हुआ है पोल्ट्री में, तो पहले ही वीक में ही जब पता चले तभी इसका वैक्सीनेशन लगा होना चाहिए, फर्स्ट वीक में ही। और जो रानीखेत डिजीज के लिए जो वैक्सीन वगैरह होते हैं, लसोटा स्ट्रेन वैक्सीन होता है, F1 वैक्सीन होता है, ये लोग आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे जब आप लोग की माइक्रोबायोलॉजी वगैरह स्टार्ट होगी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था, एवरेज ड्रेसिंग परसेंटेज ऑफ द ब्रॉयलर इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रेसिंग परसेंटेज ब्रॉयलर का पूछते हैं और पिग का पूछ लेते हैं, तो ये अलग अलग स्पीसीज का भी पूछते हैं। तो ड्रेसिंग परसेंटेज जो होता है 60-70% होता है ब्रॉयलर के केस में, ठीक है। तो ड्रेसिंग परसेंटेज में क्या क्या आता है, देखिए ड्रेसिंग परसेंटेज में एक फार्मूला भी होता है इसका, कार्कस वेट डिवाइड बाई लाइव वेट। मरने के बाद जितना वेट है और जो पहले वेट था उससे डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तो ये आप लोग का ड्रेसिंग परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये 60-70% होता है इन केस ऑफ ब्रॉयलर। पोल्ट्री लिटर आल्सो सप्लाई विटामिन फॉर बर्ड्स रेस्ट ऑन डीप लिटर सिस्टम। तो पोल्ट्री लिटर आल्सो कौन सा विटामिन सप्लाई करती है? तो ये जो होता है विटामिन B12, ठीक है, फॉर बर्ड रेस्ड इन डीप लिटर सिस्टम। जो बर्ड्स डीप लिटर सिस्टम में रहते हैं उन्हें विटामिन B12 प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है।
तो अब हम पढ़ते हैं 8 क्वेश्चन पे। डेप्थ ऑफ डीप लिटर फॉर लेयर फॉर्म शुड बी। तो जो डीप लिटर सिस्टम लेयर के लिए जो उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, तो 5 से 6 सेंटीमीटर का उनका डेप्थ होना चाहिए। नेचुरल अंडरग्राउंड हाउस ऑफ रैबिट आर कॉल्ड एज। तो नेचुरल अंडरग्राउंड हाउस जो होता है रैबिट का, उसे हम क्या बोलते हैं? जो नेचुरल वो लोग अपना बिल वगैरह बनाते हैं उसे बरो बोलते हैं। BEBURROW, ब्यूरो, ठीक है, बरो। वायरेंस या भी बोल सकते हैं, WARRENS। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? हैंड इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए हॉर्स। तो हैंड जो होता है इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो हैंड एक यूनिट है जो कि हॉर्स के केस में मेजरमेंट किस चीज़ के मेजरमेंट में काम आता है? तो हाइट ऑफ द हॉर्स जो होता है, हॉर्स की हाइट जो है हैंड्स में ही नापते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? द एवरेज जेस्टेशन पीरियड ऑफ कैमल इज। तो कैमल का एवरेज जेस्टेशन पीरियड 390 डेज का होता है। डेज में पूछा गया है। कैमल की एनआरसी, देखिए एनआरसी सारी चीज़ों का, जैसे याक की एनआरसी कहाँ है, कैमल की एनआरसी कहाँ है, तो सारी चीज़ों का एनआरसी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जो एनआरसी ऑफ कैमल है वो बीकानेर में है, राजस्थान यानी, ठीक है। तो बीकानेर में जो ये है एनआरसी कैमल की है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? वन हॉर्न हाइब्रिड ऑफ याक विथ डोमेस्टिक कैटल इज। तो वन हॉर्न हाइब्रिड याक जो होता है डोमेस्टिक कैटल, उसे क्या बोलते हैं? डजो, DZO। मेल हाइब्रिड को डजो बोलते हैं, ठीक है, मेल हाइब्रिड। फीमेल हाइब्रिड को क्या बोलते हैं? डजोमो, DZOMO, ठीक है, फीमेल हाइब्रिड को बोलते हैं, लेकिन मेल हाइब्रिड को डजो बोलते हैं, ठीक है। तो वन हॉर्न हाइब्रिड ऑफ याक विथ डोमेस्टिक कैटल इज, उसे डजो बोलते हैं। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ मेमोरी ग्लैंड फाउंड इन हॉर्स। तो हॉर्स के केस में मेमोरी ग्लैंड्स कितने पाए जाते हैं? तो मेयर्स वगैरह जो होते हैं इसमें 2 टिट होते हैं, ठीक है, और ईच जो होता है एक टिट में एक कैनाल होता है। तो मेमोरी ग्लैंड पूछा है तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। मोस्ट टाइमिड लेबोरेटरी एनिमल इज। मोस्ट टाइमिड लेबोरेटरी एनिमल जो होता है वो रैबिट है। क्या है? रैबिट। टाइप ऑफ ओव्यूलेशन इन कैमल। तो ये कौन सा ओव्यूलेशन होता है? इंड्यूस ओव्यूलेशन होता है। मैंने बहुत पहले भी पेपरों में डिस्कस किया है। तो इंड्यूस ओव्यूलेशन के एग्जांपल में कैमल का एग्जांपल आता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? मोनोगैस्ट्रिक एनिमल इन विच गाल ब्लैडर इज फाउंड टू बी एब्सेंट। तो कौन सा मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है जिसमें गाल ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। तो ये इन केस ऑफ हॉर्स जो होता है एब्सेंट होता है, मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है हॉर्स, और गाल ब्लैडर जिसमें एब्सेंट होता है। नंबर ऑफ मेमोरी ग्लैंड फाउंड इन द हॉर्स। तो मेमोरी ग्लैंड कितना मेमोरी ग्लैंड हॉर्स में पाया जाता है? तो कितना पाया जाता है? बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था 2 मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। नंबर ऑफ नीडल टीथ फाउंड इन पिग इज। तो नीडल टीथ पिग में कितना पाया जाता है? तो ये नीडल टीथ जो पिग में होता है 8 पाया जाता है, 8। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउसेस फॉर रियरिंग ऑफ पिग इज कॉल्ड एज। तो जो रियरिंग पिग पालने के लिए जो उनके हाउसेस बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्टाइस बोलते हैं, स्टाई, STIES, स्टाई, ठीक है, स्टाइस। और जो पिग हाउसिंग होती है, जहाँ पिग रहते हैं उसके हाउस को पिग स्टाई बोलते हैं, लेकिन जहाँ पिग हाउसिंग करने को क्या बोलते हैं? पिगेस्ट्री बोलते हैं। पिग हाउसिंग इज नोन एज, उसे बोलते हैं पेगरी बोलते हैं या फिर पिगेस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो कि फिलअप के फॉर्म में थे, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारी वीडियोज आप लोग को मिलती रहें, ठीक है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो न्यू यूजर्स, जो न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम MCQ के फॉर्म में डिस्कस करते हैं 20 क्वेश्चन। तो टोटल हो जाएंगे हमारे 40 क्वेश्चन। नियो ऑर्निथिस क्लास ऑफ हाइब्रिड है। तो नियो ऑर्निथिस हाइब्रिड क्लास जो होती है बर्ड की, वो कौन सी होती है? उसमें फ्यू टीथ होते हैं या फिर मोर टीथ होते हैं या फिर नो टीथ होता है या फिर रूडिमेंट्री टीथ होती है? तो मॉडर्न बर्ड जो होते हैं नियो ऑर्निथिस बोलते हैं जिसे। तो नियो ऑर्निथिस जो होते हैं क्लास ऑफ बर्ड्स, उसमें टीथ जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है, टूथलेस होते हैं। जैसे कि
इसकी तरह नहीं होते हैं, जो आर्क्योपैट्रिक्स की तरह नहीं। तो जो नियो ऑर्निथिस क्लास ऑफ बर्ड होते हैं उसमें टीथ वगैरह प्रेजेंट नहीं होते थे। एग है प्रोटीन कंटेंट, तो एग में कितना, ये क्वेश्चन में से आएगा नहीं, पहला नंबर। एग है प्रोटीन कंटेंट, तो प्रोटीन कंटेंट कितना होता है एग में, वो होता है 12 से 13% एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज अगर देखा जाए तो 13% सही है। ओरिजिन ऑफ कोचिन ब्रीड, कोचिन ब्रीड जो होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसकी जो ओरिजिन है कहाँ से होती है, तो ये शंघाई इसकी ओरिजिन है, जो कि चाइना में है, कोचिन चाइना, ठीक है। और ये चाइना से, मतलब इसकी ओरिजिनेशन चाइना से हुई है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टर्की एग इज, तो इंक्यूबेशन पीरियड टर्की एग का कितना होता है, 28 दिन का होता है, ये आप लोग रट लीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, द अमोनिया कंसंट्रेशन इन पोल्ट्री हाउस शुड नॉट बी मोर देन, तो अमोनिया कंसंट्रेशन जो है पोल्ट्री हाउस में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 20 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अमोनिया कंसंट्रेशन। तो अमोनिया कंसंट्रेशन अगर अबव 20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इरिटेट्स रिस्पायरेटरी ट्रैक, लोअर बर्ड परफॉर्मेंस, ये सब कंडीशन हो जाएगी। द काइंड ऑफ पैरासाइट फाइंड इन विंड पाइप ऑफ बर्ड, तो विंड पाइप बर्ड के विंड पाइप में कौन से काइंड के पैरासाइट वगैरह पाए जाते हैं, तो ये जो विंड पाइप में गैप स्वार्म जो होते हैं वो विंड पाइप वगैरह में पाए जाते हैं। तो गैपिंग डिजीज जो एक होती है पोल्ट्री में बहुत फेमस है, गैपिंग डिजीज, ठीक है। तो गैपिंग डिजीज जो होते हैं गैप वार्म की वजह से होती है। अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक ब्रीड, तो इसमें से कौन सी डक की ब्रीड नहीं है, ठीक है। तो देखिए मोनार्का, ये पोल्ट्री यानी कि डक की ब्रीड नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें डक की ब्रीड है। तो मोनार्का जो है ये आप लोग की जो है पोल्ट्री में हैन की ब्रीड है, ठीक है, एशियाटिक हैन। अब हम आते हैं चीक पाउच आर प्रेजेंट इन, तो चीक पाउच जो होता है किस में प्रेजेंट होता है, वो हैमस्टर वगैरह में प्रेजेंट होता है, जो कि ये स्टोर फूड करते हैं इस चीक पाउच में, ठीक है। ये चीक पाउच जो होता है हैमस्टर के केस में, इसमें अपना फूड वगैरह ये बहुत ज़्यादा मतलब स्टोर कर सकते हैं। वॉइस प्रोड्यूस बाय पिग इज, तो पिग जो वॉइस प्रोड्यूस करता है वो ग्रंटिंग वॉइस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ट्रम्पेटिंग जो होता है ये इन केस ऑफ एलिफेंट प्रोड्यूस होता है। नेइंग जो होता है हॉर्स के केस में निहिंग बोलते हैं, तो ये कभी कभी आप लोग के उसमें पूछा जाता है। और वैलोइंग जो होता है पिग का बिहेवियर होता है, ये वॉइस नहीं है वैलोइंग, ठीक है, ये बिहेवियर है, ये वॉइस नहीं है किसी का, ठीक है। तो ग्रंटिंग जो है पिग करता है, ट्रम्पेटिंग जो होता है एलिफेंट करता है, और नेइंग जो होता है हॉर्स करता है। तो ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा आप लोग के अपने नोट में, ठीक है। अब हम आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे, डबल हम्प्ड कैमल इज फाउंड इन, तो जो डबल हम्प्ड कैमल होती है वो कहाँ पाई जाती है, लेह और लद्दाख में पाई जाती है, लेह और लद्दाख में पाई जाती है। अब देखिए जो बैक्टीरियंस कैमल होती है, कैमलस बैक्टीरियनस, ठीक है, वही होती है डबल हम्प्ड कैमल, तो उसका नाम भी तो जानना जरूरी है, बैक्टीरियन कैमल, ठीक है। अब हम बातें 11 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्टिमम मार्केटिंग वेट ऑफ पिग इज, तो पिग की ऑप्टिमम मार्केटिंग वेट कितनी होनी चाहिए, तो 60 से 90 kg का वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, ठीक है। और ये 2 से 40 60 अगर हो जाएगा बहुत लो है। ब्रीडिंग स्टॉक के लिए ये 110 से 140 kg हो जाती है इनकी। और बेस्ट मार्केटिंग जो होता है 60 से 90 के बीच में, इकोनॉमिकल फीडिंग एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा होती है, 60 से 90 kg अगर पिग है तो। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ डोंट बिलोंग टू इंडियन ब्रीड ऑफ डॉग, तो इसमें से कौन सा डॉग जो है इंडियन ब्रीड ऑफ डॉग से बिलोंग नहीं करता है, तो इसमें देखिए पश्मी, पश्मी जो है इंडियन ब्रीड डॉग है। और राजापालियाम ये भी इंडियन ब्रीड है। कारवानी ये भी इंडियन ब्रीड है। लेकिन जो ये जो है लॉन्ग हेयर्ड, ये इंडियन ब्रीड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। लॉन्ग हेयर्ड ये इंडियन रिकॉग्नाइज ब्रीड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। 13 नंबर क्वेश्चन क्या, एट व्हाट एज ऑफ हॉर्स इज सेड टू बी फुल माउथ, तो कितने एज पे हॉर्स, कितने एज का हॉर्स को हम ये बोल सकते हैं कि वो फुल माउथ है, ठीक है। तो उसकी जो 5 साल का, कम से कम 5 साल होना चाहिए, 5 ईयर का होना चाहिए। तो 5 ईयर यानी कि कितना मंथ हो गया आप लोग का, ये हो गया आप लोग का 60 मंथ। तो हॉर्स है फुल परमानेंट जो होता है 5 ईयर में जब होती है तब होता है। कैमल आर, तो कैमल जो होते हैं वो स्यूडो रूमिनेंट होते हैं, ये आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ा होगा, तो स्यूडो रूमिनेंट का एग्जांपल है कैमल। मोनोगैस्ट्रिक
ये सब नहीं है, लेकिन कैमल जो होता है स्यूडो रुमिनेंट होता है। हैमस्टर की जीनस क्या है, ठीक है, तो हैमस्टर आप जीनस, तो ये इसका जीनस होता है एक, ठीक है, होता है आप लोग का मीजोकैरिएटस, गोल्डन हैमस्टर जिसे बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन हैमस्टर। केविया, तो गिनी पिग वगैरह में केविया होता है। पॉर्सेलस, ये गिनी पिग का नेम है पॉर्सेलस। और रैबिट के ऑर्गेटो कैलेगस, ये रैबिट के केस में होता है, ठीक है, जीनस। तो हैमस्टर का जीनस क्या है, हैमस्टर का मीजोकैरिएटस, ठीक है। कैविया हो गया ये आप लोग का गिनी पिग वगैरह के लिए। अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज कैटल ऑफ माउंटेन। तो याक को कैटल ऑफ माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। और कैटल ऑफ हिली ट्राइब्स जो होता है मिथुन होता है, और शिप ऑफ डिजर्ट जो होता है वो कैमल होता है। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर जो हो जाएगा 60 नंबर हो जाएगा। और मिथुन का जो साइंटिफिक नेम होता है बॉस फ्रंटाइलिस, कभी कभी पूछ लेते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। जेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन, स्वाइन का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, ये होता है 5 मंथ का, 114 दिन यानी कि, ठीक है। तो 5 मंथ लगभग यानी कि 114 दिन, डेज, 3 महीना 3 वीक 3 डे, ठीक है। अब हम आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। साइंटिफिक नेम वहाँ पे याक, देखिए याक का साइंटिफिक नेम यहाँ पे पूछ लिया गया है। और मिथुन का बॉस फ्रंटाइलिस है, कभी कभी याक मिथुन ये सब चीज़ें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जो याक का साइंटिफिक नेम है वो है बॉस ग्रियोनेरियस, बॉस ग्रियोनेरियंस, ठीक है। और बॉस फ्रंटाइलिस किसका है, मैंने बताया था अभी, मिथुन का है, ठीक है। और बॉस टॉरस, बॉस टॉरस जो है कैटल का है। अब हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, एनआरसी ऑफ इक्वाइन। इक्वाइन के एनआरसी जो है हरियाणा में है, हिसार हरियाणा। कहाँ पे है, हरियाणा में। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द हॉर्स ब्रीड आल्सो नोन एज मलानी। तो कौन सी हॉर्स ब्रीड है जो मलानी के नाम से जानी जाती है, वो है मारवाड़ी ब्रीड। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन टोटल। तो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में, 20 क्वेश्चन फिलअप के फॉर्म में, ये हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए इस चीज़ों पे, ठीक है। और अभी भी बहुत से क्वेश्चन इसमें जो एक एक नंबर और एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, 6 नंबर में, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ये क्या पूछा गया, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग क्या है। तो स्मॉल स्केल पे पोल्ट्री रियरिंग जो होती है रूरल एरियाज में, लो इनपुट और लोकल ब्रीड के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, इसमें प्रोवाइड किया जाता है फैमिली न्यूट्रिशन, एडिशनल इनकम इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसे बैकयार्ड फार्मिंग बोलते हैं। बैकयार्ड फार्मिंग यानी पहले पोल्ट्री जो होती है, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, ये स्मॉल स्केल में होता है। सिलेक्शन एंड कलिंग क्या है, देखिए सिलेक्शन मतलब चूजिंग बेस्ट एनिमल फॉर ब्रीडिंग, और कलिंग का मतलब होता है कि रिमूविंग अनप्रोडक्टिव डिजीज एनिमल टू मेंटेन फ्लॉक क्वालिटी। तो अनप्रोडक्टिव एनिमल को कल किया जाता है, और जो ब्रीड बेस्ट एनिमल होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो यही है। और हैंडलिंग ऑफ रैबिट, कैसे रैबिट को हैंडल करेंगे, तो रैबिट को जेंटली हैंड करेंगे, कैसे, बाई ग्रैप्सिंग लूज स्किन की, जो लूज स्किन की होती है उसको ग्रैप करेंगे आसानी से, और शोल्डर को ऊपर करेंगे, और हैंड क्वार्टर को सपोर्ट करेंगे, ईयर के थ्रू नेबर लिप, ठीक है, ईयर के द्वारा नहीं पकड़ेंगे उन्हें। प्रिपरेशन ऑफ डॉग फॉर शो, तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे डॉग को शो के लिए, मेले के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो इसमें ग्रूमिंग वगैरह, ब्रशिंग, इसमें नेल कटिंग, ये सब इन्वॉल्व होगा, ठीक है। प्रॉपर डाइट देंगे, वैक्सीनेशन, ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रटिंग सिम्टम इन कैमल। तो रटिंग सिम्टम कैमल में क्या होते हैं, तो जो मेल कैमल जो होता है वो शो करता है सॉलन सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, जिसे दूल्हा बोलते हैं। और प्रोट्रूशन, एक्सेसिव सलाइवेशन करेंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, एग्रेसिवनेस होती है, रेस्टलेसनेस होती है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, इनके रटिंग सिम्टम होते हैं, ठीक है। तो ये पिगलेट एनीमिया है, पिगलेट में होता है, रेट एंड माइस, कोल्ट और फिली। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने कॉपी में जरूर से नोट कर लीजिएगा। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ को डिस्कस करूंगा। आप देखिए 10th नंबर, इसमें ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं, एक अटेम्प्ट करने पड़ते हैं आप लोग में, ये सैंपल पेपर है, इसमें 3 दिए हैं, एक अटेम्प्ट करना होता है। अब देखिए क्या होता है इसमें कि 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग के क्वेश्चन उसमें आएंगे पेपर में। राइट डाउन द डिटेल रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रूडिंग इन पोल्ट्री ब्रीड। तो पोल्ट्री से क्वेश्चन आता है 10 नंबर में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एंड जर्म
फ्री लेबोरेटरी एनिमल, डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट ब्रीड ऑफ स्वाइन अलॉन्ग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वाइन फार्मिंग इंडिया। तो स्वाइन की इंपॉर्टेंट ब्रीड को जरूर से रट लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस कर लिया है एलपीएम का, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ढेर सारी वेटनरी से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सॉरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आप लोग को सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी, ठीक है। थैंक यू।